नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक ब्यूटीफुल सा बैग बनाने वाले हैं, छोटा-सा क्यूट बैग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो चाहिए, ये फ्लावर चाहिए स्क्वायर वाला। तो ये स्क्वायर हमें टोटल 5 स्क्वायर चाहिए। तो हमने इधर 4 स्क्वायर बना लिए, एक आपके सामने बनाऊँगी आपको दिखाने के लिए। तो इसमें मैंने जो अर्न की यूज़ किया है, देखिए, ये मैंने पीच कलर का यूज़ किया है और ये ग्रे है और ये साइड में जो मिक्स कलर के आता है वो यान को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और मैंने क्रोशिया का इस्तेमाल किया है 3.0 mm का। आपके पास अगर 3.05 का का है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने इसका यूज किया है और ये सारे ही गंगा ये डिजायर का है, गंगा का डिजायर का यान है। ये भी गंगा है, गंगा का ही है, ये भी गंगा का सभी गंगा का एक्रिलिक यान है। तो इससे मैंने पूरा बैग को कंप्लीट किया है। तो चलो एक ये जो स्क्वायर है एक मैंने बना लेती हूँ। 4 मैंने बना ली हूँ, एक और बनाएंगे आपके सामने। तो चलो उसका शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनाना है और उसके अंदर मैंने टोटल 16 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, उसके लिए जो है मैंने एक मैजिक रिंग बनाया और उसके अंदर मुझे मैजिक रिंग के अंदर मैंने 3 चेन लेनी है। 1, 2, 3 जो मैं एक डबल क्रोशिया मानूंगी और उसके साथ और 15 डबल क्रोशिया मुझे बनाना है। टोटल हमारी इसके मैजिक रिंग के अंदर जो है 16 डबल क्रोशिया बनेगा। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही मैं 16 डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये जो 3 चेन लिया है इसको भी मैं एक डबल क्रोशिया मानूंगी और 15 टोटल हमें इसके अंदर 16 डबल क्रोशिया बनाना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस जो धागा को हमने छोड़ा है इसको हम खींच देंगे तो ये स्पेस जो है छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें थोड़ा सा इस तरह कैसे जैसे मैंने 3 चेन लिया था उसके ऊपर जो स्पेस बनते हैं ना उस 3 चेन के ऊपर से मुझे इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे छोड़ देनी है। फिर मैं पीछे से ऐसे आर्म को लिया है, देखिए ऐसे करने से हमें जो है ना फिनिशिंग से इसका जो चेन टाइप का बनता है ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये होता है, अच्छा लगता है देखने में। आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो तो थोड़ा सा दिखता है, या आप सुई से भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने इसको कर लिया, इसके अंदर से निकल लिया। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको एक बार खोल के, देखो ये मैंने ये जो चेन का जो स्पेस है इसमें मैंने स्लिप स्टिच दे दिया। देखिए इस धागा को मैंने ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ा। जो आगे वाला ये जो हमारी चेन है ना, चेन बना हुआ है जो स्पेस जिसमें हमने एडजस्ट किया है, जो स्लिप स्टिच किया है उसका नहीं, उसका जो आगे वाला है उसमें हमने पीछे से क्रोशिया को अंदर कर दी है और इसको इसके अंदर क्रोशिया के अंदर इस लूप को डाल देनी है। डालने के बाद इस धागा को खींचना है हाथ से और ये उस लूप से बाहर उल्टा तरफ ले लेना है। अब इसको पलट लेना है, लेके आपको एक चेन इधर ले लेना है, लेके आपको धागा को काट कर देनी है। आप देखिए एक, देखिए बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक जैसा सारे बन गया है। जैसे हमने इधर ज्वाइन किया है ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये फिनिशिंग के लिए हम ऐसे किए हैं। आपको अगर ये सही लगता है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम इसका जो है छोटा कर लेंगे। इसको मैं गांठ लगा दूंगी, एक गांठ लगा देंगे। देख के मैं इसको इसको मैं पीछे ऐसे, देखिए इसको मैं हाइट कर दूंगी थोड़ा, बाद में भी कर सकते हो।
तो मैंने इसको जो है हाइड कर दिया। इसको भी मैंने हाइड कर देनी है। दोनों को करके मैं थोड़ा सा धागा जो है इधर से काट कर दूंगी। देखो हमारा फिनिशिंग के साथ बन गया है। अभी हम पीच कलर की जो यान है उसको इसमें ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें एक नॉट लगा लेनी है। नॉट को क्रोशिया के अंदर ले लेनी है। लेके इस जो फ्लावर को हमने बनाए हैं, अब किसी भी स्पेस में अब इसको ले लीजिए। लेके ऐसे करके देखिए ये ऐसे इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर डालिए। फिर आपको क्रोशिया से ऐसे सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। फिर आपको पास वाला स्पेस में जाना है, उसमें भी आपको एक सिंगल क्रोशिया इसको लेते हुए बनाते जाइएगा, जो पीछे एक लूप छोड़ा हुआ है आपका। तो आपको पास वाला जो स्पेस है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अभी मुझे चेन 7 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बना लेनी है। अब एक ये जो चेन हमने बनाई इसको छोड़ते हुए पीछे वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमारी सिंगल क्रोशिया बनेगा 6। 7 चेन में एक चेन छोड़ते हुए हमको बनाना है, क्योंकि उसी चेन में आपका सिंगल क्रोशिया नहीं बन पाएगी, इसलिए एक को छोड़ते हुए नीचे से बनाते जानी है। तो एक सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया। 2 3 4 5 ये हो गया हमारा 6। 6 सिंगल क्रोशिया हो जाने के बाद जहां से आपने लिया था इसकी जो पास वाला जो गैप है, इस गैप में आपको सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर आपको उसके पास वाला में भी आपको सिंगल क्रोशिया करनी है। करने के बाद फिर से आपको 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लेने के बाद पीछे वाला ये चेन को छोड़ते हुए नीचे की चेन से आपको शुरुआत करनी है सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया ये किया, 2 किया, 3 4 ये हो गया 5 ये हो गया मेरा 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया होने के बाद जहां से मैंने इसका जो शुरुआत किया था चेन 7 की, उसके पास वाली जो गैप है उसमें मुझे सिंगल, देखो इधर से मैंने शुरू किया था, इसमें मुझे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। लिया, फिर उसके पास वाले गैप में भी मुझे सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से मुझे 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लेनी है। 7 चेन लेने के बाद फिर से मुझे ये वाला पीछे का एक चेन छोड़ते हुए उसमें मुझे सिंगल क्रोशिया बनानी है। 6 चेन के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 4 हो गया, 5 हो गया, ये मेरा 6 हो गया। फिर हमें जो पास वाला गैप में सिंगल क्रोशिया बनानी है, उसके बाद उसके पास वाला गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 7 चेन लेना है। ऐसे ही पूरा रो को कंप्लीट करनी है। तो कर लेते हैं, चलो। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये भी कर लिया। हमारी टोटल जो पेटल बनेगा 8 पेटल बनेगा। तो अभी जहां से हमने शुरुआत किया था ना, यहाँ पर उसी में हमें सिंगल टिच करके ज्वाइन कर देनी है। ठीक है,
देखो मैंने सिंगल टिच करके ज्वाइन कर दिया। अब जो 5 वाला जो गैप है उसमें मुझे सिंगल क्रोशिया फिर से बनानी है। मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई। आप देखो जो इस पैटर्न की शुरुआत किया था ना, मैं 6 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, वहीं पर हमें हमें पहले वाला गैप में हमें जाना है और वहां पे हमें करना है सिंगल क्रोशिया। उसके बाद वाला गैप में हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया। देखो हाफ डबल क्रोशिया, पहले वाला में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद वाला में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद देखो हमें डबल क्रोशी, उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी, उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी। तो टोटल हमारी इधर हुआ देखो एक सिंगल क्रोशी, एक हाफ डबल क्रोशी और 3 डबल क्रोशी हुआ एक स्पेस में। ठीक है, अब जो इधर एक स्पेस बचा हुआ है उसी एक स्पेस पे हमने लगातार 3 डबल क्रोशी करनी है। एक हो गया, उसी स्पेस में और एक करेंगे, 2 हो गया, उसी स्पेस में और एक करेंगे, तो 3 हो गया। अब चीज को ये जो फ्लावर को बनाए हमने ऐसे घुमा लेना है। यहाँ पे भी देखिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इधर ना जो चेन का जो स्पेस बना हुआ गैप बना हुआ है उसमें थोड़ा सा स्पेस दिखाई नहीं देता है। आपको स्पेस थोड़ा सा बना लेनी है क्योंकि ये भी हमारी जो हमने 6 सिंगल क्रोशी बनाई है उसी में आता है। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ये जो चेन होता है ना, चेन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी एक स्पेस है जो आपको दिख नहीं रहा है। आप अगर घूम के इसमें चले जाओगे तो आपका जो है पेटल कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें इसमें जाना है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ऊपर ऐसे कर लेना तो ये चेन दिखेगा, तो आपका एक स्पेस है। ठीक है, तो इस स्पेस में हमें बनाना है फिर से डबल क्रोशी 3। ठीक है, जो मैंने इधर बनाई है ना 3 डबल क्रोशी, तो ऐसे इधर भी हमें 3 डबल क्रोशी बनाना है। ठीक है, देखो एक हो गया, उसी में फिर और एक, 2 हो गया, उसी में फिर और एक, 3 हो गया। ठीक है, आप देखो 3 डबल क्रोशिया एक स्पेस में बनाया, इधर भी मैंने बनाया था तो इधर भी जैसे हम घूम रहे हैं ना तो इसलिए। तो उसके बाद वाला स्पेस में हमें एक डबल क्रोशी, उसके बाद वाला स्पेस में हमें एक डबल क्रोशी, फिर उसके बाद वाला स्पेस पे भी एक डबल क्रोशी, उसके बाद हाफ डबल क्रोशी बनानी है, हाफ डबल क्रोशी बनानी है और उसके बाद वाला स्पेस में हमें सिंगल क्रोशी बनाना है। तो ये जो है फुल पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, आप देखो ये जो हमने सिंगल क्रोशी का जो गैप है ना, इधर एक सिंगल क्रोशी इधर एक सिंगल क्रोशी, उसकी जो बीच का जो गैप है देखो शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये जो गैप है बीच का ये वाला गैप में हमें फिर से सिंगल क्रोशी बनाना है। कर दिया मैंने सिंगल क्रोशी। अब वहां से फिर मुझे ये वाला पैटर्न में आना है। फर्स्ट वाला में मुझे सिंगल क्रोशी बनानी है, सेकंड वाला में मुझे हाफ डबल क्रोशी बनानी है, हाफ डबल क्रोशी बनानी है, उसके बाद वाला में मुझे डबल क्रोशी बनानी है, उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी बनानी है, उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी बनानी है। तो ये हो गया सिंगल क्रोशी, हाफ डबल क्रोशी, डबल क्रोशी, डबल क्रोशी, डबल क्रोशी। टोटल हमने 3 डबल क्रोशी बनाया। जो लास्ट वाला स्पेस में एक ही स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशी बनाना है। एक, उसी स्पेस में 2, उसी स्पेस में और एक हो गया 3। टोटल हमने 3 डबल क्रोशी उसी स्पेस में बनाए हैं। फिर हमको घूम जाना है। फिर ये जो पास वाला गैप में है जो आपको बोला, थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये स्पेस ना थोड़ा सा छूट जाता है। स्पेस को आपको देख लेना है, नहीं तो आपका ये कम हो जाएगा। तो इसी में मुझे फिर से इस तरफ हमने जैसे बनाया इसी तरफ भी हमें ऐसे ही बनाना है। इधर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई एक ही स्पेस में, तो ये पास वाला जो स्पेस है यहाँ पर भी हमें एक ही स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हो गया, 2, ये हो गया हमारा 3। उसके बाद उसके नीचे वाला स्पेस में एक डबल क्रोशी,
उसके नीचे वाला स्पेस में एक डबल क्रोशी, उसके नीचे वाला स्पेस में एक डबल क्रोशी, उसके बाद उसके नीचे वाला स्पेस में हाफ डबल क्रोशी और उसके वाला नीचे वाला स्पेस में सिंगल क्रोशी। जैसे हमने शुरू से किया है, ये ऐसे शुरू किया है घूमते हुए, वैसे ही हम उल्टा तरफ भी करेंगे। ये इससे दोनों तरफ बराबर बनेगा। फिर हमें सिंगल क्रोशी करना है। ये जो हमने दो सिंगल क्रोशी का गैप छोड़ा था ना, उसके बीच वाला में हमें सिंगल क्रोशी बनानी है। फिर उधर से लेके फिर ये जो पैटर्न बना हुआ है शुरुआत में, इसमें मुझे सिंगल क्रोशी से शुरू करनी है। सिंगल क्रोशी, उसके बाद हाफ डबल क्रोशी, उसके बाद डबल क्रोशी। ऐसे ही हमें इस रो को पूरा करते जाना है। उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी, उसके बाद वाला में भी डबल क्रोशी, उसके बाद वाला में एक ही स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशी, एक, दो, ये हो गया हमारा तीन। बस ऐसे ही पूरा घूमते जाएगा, बनते जाएगा। चलो बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अभी यहाँ पे जो है हमें एक सिंगल टिच करके इसको ज्वाइन कर देनी है। देखो सिंगल टिच करके ज्वाइन कर दिया, एक चेन ले लिया। देखिए मैंने इस धागा को कट कर दिया, कट करके इसको थोड़ा सा खींच दिया। खींचने के बाद एक गांठ लगाएंगे हम इधर, क्योंकि सिक्योर हो जाएगा इससे। उसके बाद इसको जो है हम हाइड कर देंगे, थोड़ा पीछे खींच देंगे इसको, तो हाइड हो जाएगा। इसको मैं काट कर दूंगी। देखो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। अब हमें स्क्वायर शेप में इसको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हम जो है दूसरा कलर का धागा को अटैच करेंगे इसमें। तो चलो करते हैं। अब हम ये वाला धागा को ज्वाइन करेंगे। तो स्क्वायर शेप डालने के लिए मैंने इसी का यूज किया है सब पे, तो इसमें भी इसी का यूज करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम जो धागा ज्वाइन करेंगे पीछे से ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो ये जो है ना, ये सीधा तरफ है, ये हमारी उल्टा तरफ है। ये जो स्पेस बना हुआ है ना, इधर का और इधर का, देखो जो बीच में एक स्पेस हमको ये छोड़ के, जो इधर भी ज्वाइंट है इधर भी ज्वाइंट है, जो हमारी सिंगल क्रोशी की शुरुआत था इधर का और इस तरफ का पंखुड़ी का, तो उसमें हमें करनी है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर हमें हर एक गैप में, ठीक है, ए गैप में भी, इधर भी जैसे ए है, देखो ध्यान से, ए है, यहाँ का शुरुआत सिंगल क्रोशी से शुरुआत किया, यहाँ से सिंगल क्रोशी से शुरुआत किया, तो इस गैप से इस गैप, बीच में एक गैप छूट जा रहा है। देखो ये जो गैप, इस गैप में हम नहीं करेंगे, ए वाला गैप में हम नहीं करेंगे, ए वाला गैप से लेंगे और ए वाला गैप। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमने जो है यार्न को नॉट लगा लेंगे, नॉट लगा के इसके अंदर कर लेंगे। गांठ लगा के भी आप कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन इससे अच्छा मुझे लगता है ये ज्यादा आसानी होगा आपको। तो देखो ए वाला स्पेस से ए वाला स्पेस, ये दोनों स्पेस में मैंने सिंगल क्रोशे करनी है। देखो इसको मैंने पकड़नी है, पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे मैं सिंगल क्रोशे करनी है। ठीक है, सिंगल क्रोशे कर लेने के बाद इस धागा को मैं ऊपर से थोड़ा सा घुमा लिया। अब हमें चेन बनानी है, एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनानी है।
तो 4 चेन बना के फिर से मुझे सिंगल क्रोशे करनी है उसी गैप में। देखो ए वाला गैप से ए वाला गैप में, ठीक है। ये देखो करके मुझे यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। बना के फिर से 4 चेन लेने, 1 2 3 4, 4 चेन लिया। फिर से मुझे इस वाला गैप से, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आप करोगे ना, इधर से शुरुआत इधर से शुरुआत, दोनों पाखुड़ी की जो इधर से शुरुआत हुआ इधर से जो शुरुआत हुआ, ये ऐसे करके लेके हमें इसमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है। स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशिया करनी है। करके 4 चेन बना दे जाना, 1 2 3 4, 4 चेन फिर से बना लिया। फिर से हमने यहाँ से लेके सिंगल क्रोशिया कर दिया, 1 2 3 4, 4 फिर से चेन ले लिया। फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दिया, 1 2 3 4, 4 चेन फिर से ले लिया। लेके यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया, 1 2 3 4, 4 चेन फिर से ले लिया। लेके यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर देनी है, 1 2 3 4, 4 चेन सिंगल क्रोशिया दोनों पांखुड़ी के गैप में, जो इस पांखुड़ी की शुरुआत होती है इस पांखुड़ी की शुरुआत हो उसी गैप में हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4, 4 चेन जहां से हमने शुरुआत किया था उसी गैप में सिंगल क्रोशिया के अंदर, आपको इधर स्पेस में लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल क्रोशिया के अंदर आपको, उसके अंदर ही स्पेस में आपको स्लिप स्टिच कर देनी है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देनी है। अब आप इसको घुमा लो, सीधा कर लो, ठीक है। अब इसको आप सीधा कर लो, देखो अब मैंने इसको सीधा कर लिया। करके मैं इस तरफ घूम जाऊंगी, ये जो धागा है मैं इधर पलट लूंगी, क्योंकि ये जो छोटा सा धागा है मैं इसके साथ ही बनाते जाऊंगी, तो ये भी हाइट हो जाएगी और सिक्वेयर भी हो जाएगी। तो हमें इधर चेन 3 लेना है, 1 2 3, 3 चेन लेना है। अब उसी गैप में जो हमने चेन बनाई थी इस गैप में डबल क्रोशे 1 और डबल क्रोशे 2, टोटल चेन 3 लेके हमारा इधर 3 डबल क्रोशे हो गया है। फिर हमें जो है इसमें एक चेन लेनी है। मैंने एक चेन लिया, लेकिन जो पास वाला हमने चेन बनाई है इसमें मुझे जंप करनी है, तो मैंने इधर डबल क्रोशे बनानी है चेन लेने के बाद, ठीक है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशे मैंने बनाया। उसके बाद मुझे 2 चेन लेनी है, 1 2, 2 चेन लिया। और उसी गैप में मुझे फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2, ये हो गया हमारा 3। ये हमें एंगल बनाना है, स्क्वायर शेप देने के लिए यही करना पड़ेगा। तो अभी हम फिर से एक चेन लेंगे, लेके इस पैटर्न को मैं आगे की तरफ कर दूंगी और ये वाला पास वाला जो स्पेस बना हुआ है चेन का उसमें मैं जंप करूंगी। उसमें मैं डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 करूंगी। उसके बाद फिर से चेन 1 लूंगी, लेके साइड वाला में जंप करूंगी। इसमें मुझे 3 डबल क्रोशे पहले बनाना है, 1 2, ये हो गया 3 डबल क्रोशे। उसके बाद 2 चेन लेनी है, 2 चेन, क्योंकि ये फिर से कोना बनेगा इसलिए 2 चेन साथ में उसी गैप में फिर से और 3 डबल क्रोशे, 1 2, ये हो गया हमारा 3। फिर से हम चेन लेंगे एक चेन लेने के बाद पास वाला गैप में हम जाएंगे, उसमें हमें
एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे। फिर से मुझे एक चेन लेनी है, पेडल को आगे करनी है, साइड वाला जो स्पेस है उसमें मुझे पहले तीन डबल क्रोशे बनानी है, एक, दो, ये हो गया हमारा तीन। उसके बाद दो चेन लेनी है, एक, दो, चेन लेने के बाद उसी स्पेस में और तीन डबल क्रोशे बनाने, एक, दो, ये हो गया तीन। फिर से हमको चेन लेनी है, एक, चेन लेने के बाद जो पास वाला जो गैप है इसमें जंप करना है, डबल क्रोशे एक, डबल क्रोशे दो, डबल क्रोशे तीन। फिर से हमें चेन लेना है, लेके ये वाला में हमें बनाना है, इसको पकड़ के बना लेती हूँ। ये वाला में हमें एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, बीच में दो चेन, फिर से उसी गैप में तीन डबल क्रोशे, एक, दो, ये हो गया हमारा तीन। फिर एक चेन लेते हुए हम जहाँ से शुरुआत किए थे थ्री चेन की, वहां पे हमने स्लिप स्टिच कर देनी है। तो हमारा देखो ये जो चार कोना बन गया है उल्टा तरफ, एक, दो, तीन, चार, चार कोना बन गया है। अब इसको मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी। देखो ये हमें क्या करना है, पीछे एक जो गैप है हम इसकी तरफ आएंगे। अभी पीछे में मैं ऐसे लेके यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आगे जाने के लिए हमें इस गैप तक आने के लिए दो चेन लेके जाना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम पीछे आए, पीछे के एक चेन लेके इसी गैप में मैंने चेन बनाया, फिर एक, दो, दो चेन बनाया, फिर इस गैप में मैंने और दो बनाएंगे डबल क्रोशिया, मतलब टोटल तीन डबल क्रोशिया होगा। तीन चेन को मैं एक डबल क्रोशिया मानूंगी, तो एक और बना लिया तो दो हो गया, ये हो गया तीन। अभी हमें एक चेन लेनी है, अभी इस वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस में मुझे जाना है, जो ये जो तीन डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है इस स्पेस में मुझे फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, ये हो गया हमारा तीन, ठीक है। अब तीन होने के बाद देखो फिर से मुझे चेन लेनी है, अब ये जो हमने कोना बनाया था ना एंगल, इसके बीच में आना है, ये वाला। तो इसमें जाके हमें सबसे पहले बनाना है एक डबल क्रोशे। अब देखना है ध्यान से, एक डबल क्रोशे मैंने दिया, अब इसको मैंने डबल क्रोशे का एक लूप लिया, लेकिन बनाऊंगी मैं इसकी तरफ, इसके ऊपर से, ठीक है। ये देखो कहाँ बनानी है, ये जो बीच में हमने बनाया था ना तीन डबल क्रोशिया इधर, तीन डबल क्रोशिया इधर, तो इधर हमें बनाना है, आपको दिखाती हूँ। देखो ये जो हमने डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया की जो चेन बनाई थी, तो इधर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी, इधर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी, उसकी बीचों बीच हमें यहाँ पे लेनी है डबल क्रोशिया, ठीक है। देखो इधर से मैंने जो है एक लूप मेरे पास था, डबल क्रोशिया का लूप मैंने लिया, लेकिन इसके अंदर मैंने डाला बीचों बीच, और ये जो स्पेस था गैप था ना, उसी गैप में मैंने देखो लेके उसी गैप से, देखो उसी गैप में मैंने वो घुसाया डबल क्रोशिया, मतलब सॉरी क्रोशिया को घुसा के यान को वहां से बाहर लेके आई आके, ऐसे मैंने इधर डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसको पलटेंगे, पलट के फिर से मैं इसके अंदर से इसको, मतलब इसको छोड़ते हुए, ठीक है, इसका भी नहीं लेंगे, लेके उसी गैप में मैं डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे, बना लिया। बनाने के बाद देखो मुझे चेन दो लेना है, क्योंकि हमने इधर तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन ले रही थी, तो दो चेन लेनी है, एक, दो, दो चेन लेने के बाद फिर से इसी में सिर्फ सिंपल इसी में मुझे एक डबल क्रोशिया और बनानी है। बनाने के बाद अब दोबारा ऐसे ही लूप लेके उसी बीच में यहाँ से मैंने लिया, देखो इसको लिया, साथ में इसको भी लिया, ठीक है, लेके इसके
नीचे से मैं यान को लेके आके बाहर इधर मैंने डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, देखो ऐसे। फिर मुझे और एक डबल क्रोशे सिंपली नीचे वाले में बनानी है। इस पंखुड़ी को छोड़ना है। पंखुड़ी में 2 ही बार ज्वाइंट होगा, डबल क्रोशे बनेगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब हो गया। अब मैंने बना लिया। अब एक चेन लिया, चेन बना के मैं अभी ये वाला गैप में आएंगे, वहां पे मैंने 3, 1 2 3 3 डबल क्रोशे बना लिया। फिर से एक चेन लूंगी, लेके देखो जो पास वाला है ए वाला में मैं आऊंगी, 1 2, ये आ गया मेरा 3। फिर से चेन लेना है। अब देखो ये हमारा एक कोना सिला, इसको मैं छोड़ दिया, इस पैटर्न को। अब इस पैटर्न को मैं जोड़ना है वैसे ही जैसे मैंने ये वाला जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? सबसे पहले तो मैंने इस गैप में एक डबल क्रोशे बनाया है, बना दिया एक डबल क्रोशे। फिर मैंने डबल क्रोशे का लूप लिया और इस पैटर्न को मैंने सीधा किया। इसके बीचों बीच जो इधर 3 डबल क्रोशे था, इधर 3 डबल क्रोशे था, उसकी जो बीच वाले हिस्सा में मैंने क्रोशिया को लिया, वहां से लेके जो नीचे वाले मैंने बनाया उसके अंदर कर लिया, स्पेस में करके नीचे से मैं यान को ऊपर की तरफ लेके आया। आके अभी मेरे पास 3 लूप है। इन 3 लूप को, 2 लूप को एक बनानी है और 2 लूप को एक बनानी है, मतलब डबल क्रोशे बना देनी है। इसके साथ सिलते हुए, ये ज्वाइंट होते हुए बनानी है, इसके साथ बनाना है हमें, इस पैटर्न के साथ हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो हो गया। फिर एक और बनानी है, जो मैंने सिंपली नीचे वाला भी बनाना है, पैटर्न को छोड़ के मैंने बना दिया। अब देखो 2 चेन ले लिए, 1 2 2 चेन मैंने ले लिया। फिर से जैसे मैंने इधर एक नीचे बनाया तो इधर भी बनाएंगे ना सेम, तो मैंने इधर भी एक डबल क्रोशे बना दिया। अब मैंने ज्वाइन किया, देखो एक इधर बनाया, फिर उसके बाद बीच वाला में ज्वाइन किया, है ना। तो मैंने एक इधर बना लिया 2 चेन के बाद। अब बीच वाला में ज्वाइन करनी है उसी जगह पे, जिस स्पेस में मैंने पहले ज्वाइन किया पैटर्न के साथ, उसी में मुझे लेके वैसे ही मुझे दोबारा से डबल क्रोशे बनाना है। बस फिर पैटर्न को छोड़ते हुए उस स्पेस में डबल क्रोशे बना लेना है। बस यही है, बन गया मेरा ये कोना भी। फिर से मुझे एक चेन लेनी है, लेके ये जो स्पेस है, 3 डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में मुझे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो आशा रखती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं जरूर आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, तो आगे करती हूँ ऐसे ही। देखो फ्रेंड्स, एक चीज दिखाती हूँ आपको। देखो ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न में ज्वाइन हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। तो हमने टोटल 4 पैटर्न को ज्वाइन किया 4 कोने में। आप जो राउंड हमने घूमना है, तो उसको तब मैं इसको ज्वाइन करते जाऊंगी। ठीक है, ये ऐसे ही होगा। तो मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अब देखो मैंने एक चेन भी ले लिया, लेके मैं जहां से शुरू किया था 3 चेन की, उस स्पेस में जाके मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच मैंने कर दिया। अब स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने इधर चेन लेनी, 1 2 3 चेन लिया। अब चाहे तो मैं आपको बताई थी, मेरा पिछली वीडियो में भी है, अगर चाहे ना इसको ऐसे आप ले सकते हो, ऐसे घुमा के, ताकि ये चेन दिखता नहीं है, अच्छा लगता है। देखो ऐसे भी, ये देखो ऐसे है। फिर आपको ऐसे लेना है, ये लूप को थोड़ा सा बड़ा करके अब लेना है। फिर इसी में स्पेस में लेना है, लेके धागा को लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घुमा के, क्रोशिया को घुमा के आप इधर एक लेके एक चेन बना देनी है। ये थोड़ा चेन टाइप की नहीं बनती, और डबल क्रोशिया जैसे हमें बना रहे हैं ना, वैसे ही दिखता है, ऐसे ही बनता है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखो इसके ऊपर जो स्पेस है उसी में मैं और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, फिर इसमें भी मैं एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। आप देखो ये जो स्पेस है ना,
बीच में मैंने जो एक चेन लिया था, इसी स्पेस में इस पेटल को हम ज्वाइन करेंगे। कैसे? वैसे ही जैसे मैंने वो वाला किया है। ठीक है, देखो ये है ना, ये कोना है, बीच में हमारी जो दो डबल क्रोशी, तीन डबल क्रोशी, तीन ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे है तो इसका बीचों बीच जो स्पेस है तो यही हमारे बराबर आ रहा है। आपको ये देना है, ये इस तरफ भी जितना छोड़ना है, इस तरफ भी उतना छोड़ना है, उसी में इसको ज्वाइन करना है, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे मेरा तीन डबल क्रोशी है, बीच में एक चेन है, यहाँ पे मैंने तीन डबल क्रोशी है। ठीक है, तो मैंने ये इसी बीच में मुझे ज्वाइन करनी है। तो क्या करनी है, ऐसे मैंने लूप लिया, इस पैटर्न को मैंने ऐसे किया, लेके इसके साथ वही बीचों बीच जो मैंने तीन डबल क्रोशे पैटर्न में किया था ना, एक ही स्पेस में, उसी बीचों बीच में मैंने लेके ये दोनों को एक साथ लेते हुए वहां से मुझे यान को बाहर लेके आना है, वहां पर मुझे डबल क्रोशे करना है। इधर मुझे एक ही बार करना है, जैसे मैंने इस कोने में मैंने दो बार किया था, ऐसे नहीं करना है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, देख लो ध्यान से। डबल क्रोशे करने के लिए हमने लूप ले लिया, यान को क्रोशिया में ले लिया, पैटल को मैंने सीधा किया, करने के बाद बीचों बीच मैंने क्रोशिया को, देखो इसे लेने के बाद क्रोशिया को बीचों बीच लिया, लेके ये जो नीचे वाले हिस्सा की जो गैप है, उस गैप में भी मैंने क्रोशिया को इकट्ठा अंदर लिया, वहां पर से मैं यान को उधर से लेके ऊपर वाला पेटल के ऊपर से मैंने यान को बाहर लेके आई, लेके आके दो को एक किया, दो को एक किया, मतलब डबल क्रोशे किया दोनों को एक साथ पकड़ते हुए। ठीक है, फिर मुझे अभी ये हो गया मेरा ज्वाइंट, साथ ही साथ तो अभी मैं ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर भी डबल क्रोशे करेंगे, और इधर जो एक गैप आ रहा है, जो चेन लिया था मैंने, इसमें मैं एक डबल क्रोशे कर देंगे। करने के बाद फिर से हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। अब इधर जो दो वाला स्पेस की जो कोने वाला दो वाला चेन आया था ना, इसमें हमें तीन डबल क्रोशे करनी है एक साथ, एक दो, ये हो गया मेरा तीन। तीन होने के बाद इधर मैंने दो चेन लिया था, लेकिन इधर मैंने एक ही चेन लेनी है। ठीक है, एक चेन लिया, फिर उसी स्पेस में फिर से दोबारा मुझे तीन डबल क्रोशे और बनानी है, एक दो, ये हो गया तीन। होने के बाद फिर से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे हम बनाते जाएंगे। हो गया। अब जो स्पेस आ रहा है, स्पेस में मैंने डबल क्रोशे बनानी है एक चेन में, मतलब चेन वाला जो स्पेस है, उसके बाद जो डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। अब फिर से इस पैटर्न को हमें इस गैप पे ज्वाइन करनी है। ठीक है, क्योंकि ये इधर तीन डबल क्रोशे है, इधर तीन डबल क्रोशे है, ये जो बीच वाला जो स्पेस है, स्पेस में मुझे इसको ज्वाइन करनी है। वैसे ही मुझे लूप ले लिया मैंने, पेटल के अंदर से लेते हुए नीचे वाले पोर्शन में जो स्पेस है उसमें से लेते हुए यान को बाहर निकालना है, निकाल के मैंने इधर डबल क्रोशे बना दिया। हो गया, ये सील भी गया, मतलब इसके साथ सिक्योर भी हो गया, मेरा डबल क्रोशे भी बन गया। उसके बाद पास वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना दिया, उसके बाद वाला के ऊपर डबल क्रोशे बना दिया, उसके बाद वाला के ऊपर डबल क्रोशे बना दिया। ये जो स्पेस आया, स्पेस में मैंने एक डबल क्रोशे बना देनी है। उसके बाद हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। अब आया फिर से कोने वाला जो स्पेस है, इस कोने वाला स्पेस में मैंने सबसे पहले तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो, हो गया मेरा तीन डबल क्रोशे। फिर मैं इधर पहले दो चेन लिया था, अब इधर मैंने एक ही चेन लेनी है इस राउंड में। आप चाहे तो दो चेन ले सकते हो, लेकिन मैं एक ही चेन लूंगी क्योंकि मुझे पर्स बनानी है, तो उस बैग के लिए मुझे ज्वाइन करने में ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब खुला खुला नहीं रहेगा। तो और भी तीन चेन इसी गैप में मुझे बनाना है, तीन डबल क्रोशे, दो हो गया, हो गया मेरा तीन। फिर
डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, ऐसे ही फुल इस राउंड को मुझे पूरा करनी है। ठीक है, देखो कर लिया। इस गैप में मुझे एक डबल क्रोशे बनानी है। इसके बाद डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। फिर मुझे इस पैटर्न को ज्वाइन करनी है। मैंने लूप ले लिया, बीचों बीच ले लिया, इसके साथ लेते हुए मैंने डबल क्रोशे बना दिया। ठीक है, फिर मुझे एक एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, ऐसे ही इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पहुंच गई हूँ, मतलब ये रॉ को कंप्लीट कर लिया। आप देखो, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था वहीं पर मैंने ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक चीज मैं आपको बताती हूँ, स्लिप टिच दे दिया, देखिए ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये है, एक्चुअली ये स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन मैंने एक और बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद एक और बनाई हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे जो बैग बनाना है थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने इसको जो है स्क्वायर को थोड़ा सा बड़ा किया। आप चाहे तो इतना रख सकते हो, और अगर लगे कि थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो। अब बड़ा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम एक एक के ऊपर एक एक ऊपर करते जाना है डबल क्रोशे। लेकिन ये जो गैप है ना कोने वाला में, जो एक एक चेन आपने छोड़ा है, उसमें मैंने इसमें जो किया है, मैंने देखो एक गैप में मैंने तीन तीन छह छह डबल क्रोशे इसमें मैंने बनाते गई हूँ। सिर्फ सबके ऊपर एक एक बनाते गई हूँ डबल क्रोशे, लेकिन एक कोने में आके छह डबल क्रोशे बनाए, बीच में कोई भी चेन का गैप मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे जोड़ना है, तो बैग जो बनाएंगे तो स्पेस खुला नहीं रहेगा, इसलिए आप चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी देखो, बाकी इसमें कुछ नहीं है, अब बड़ा करने जाना है तो आप और बड़ा करोगे तो एक के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। सिर्फ कोने में आपको ये जो गैप है, इस गैप में आपको छह डबल क्रोशे इकट्ठा एक ही स्पेस में बनानी है। ठीक है, तो देखो एक ये है, ये मैंने ऐसे घुमा के लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप चाहे तो तीन चेन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक, एक के ऊपर एक। अभी पूरा एक एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाऊंगी, यानी इधर आके इस कोने में आके छह एक ही साथ छह डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, तो राउंड को पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, या फिर इस कोने में आके मैं एक बार आपसे आपको जरूर दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, कोने में आ गई, एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो स्पेस हमने लिया था, देखो ये देखो तीन तीन स्पेस में मैंने जो एक चेन लिया था वो वाला स्पेस में मैं आ गई। अभी इस स्पेस में मैंने जहाँ पे चेन लिया था, ये इसी स्पेस में मैंने इकट्ठा छह बनाना है। एक, दो, तीन, ये हो गया मेरा चार, ये हो गया मेरा पांच, ये हो गया मेरा छह। छह डबल क्रोशे मैंने एक स्पेस में बनाया। आप जैसे एक के ऊपर एक फिर से बनाते जाएंगे, उस कोने में पहुंच के ये वाले कोने में जब पहुंचेंगे यहाँ पर भी स्पेस में छह डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही इस रॉ को मैं कंप्लीट करूंगी, तो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने जो है इस रॉ को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ से शुरुआत किया था ना वहीं पर मैंने देखो थोड़ा सा इस हिसाब से मुझे इसको करना है, जैसे चेन टाइप की है ना, उसके एक हिस्सा में मुझे स्लिप स्टिच करना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग से कोशिश करूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। लूप को ऐसे छोड़ूंगी, छोड़ के क्रोशिया को मैंने पीछे से जो आगे वाला स्पेस है ना, जो चेन टाइप की जो स्पेस बना हुआ है, उसमें मैंने क्रोशिया को लिया। देखो लेके मैंने इस लूप को क्रोशिया के अंदर दिया, इसको मैंने खींचा, खींच के मैंने पीछे से ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक चेन लिया, तब जाके मैंने धागा को काट किया। अब इससे क्या हुआ, ये जो देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक गांठ लगा दूंगी, और गांठ लगाने के बाद मैं पीछे से इसको थोड़ा हाइट कर दूंगी।
ये थोड़ा पतला वाला क्रोशिया है, इसमें से हाइड करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, नहीं तो मुझे सुई से भी अच्छा लगता है, पर अभी सुई फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसी से कर दिया। अब देखो इसको मैं काट कर दूंगी। ठीक है, देखो ये हमारा जो है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। हमारी कलर थोड़ा सा ऐसे ही है, इसलिए मतलब टोन कलर का ऐसे ही है यान का, इसलिए ठीक है। पाँच बन गया है। अभी जो है, अब इसको सिलना है। आप कैसे भी सिल सकते हो इसको। आप चाहे दोनों को सीधा तरफ रख के उल्टा तरफ से आप इसको सिल सकते हो। आप चाहे तो सीधा तरफ से भी चेन टाइप का बना सकते हो, लेकिन मैंने सीधा टाइप से सिलूंगी, लेकिन चेन टाइप का डिजाइन नहीं बनेगा। मैं ऐसे नॉर्मली सिलूंगी, वो भी एक डिजाइन दिखेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर ऐसा ठीक लगता अच्छा लगता है तो सिल सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके भी सिल सकते हो। और मेरे चैनल पे दूसरा वाला बैग का भी जो बना हुआ है, उसमें भी मैंने सिला है, जो है ऐसे 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 सिलना है, लेकिन इधर अंदर से एक चेन बनेगा, वो क्रोशिया से ज्वाइन होगा। ठीक है, ये जो है मैं सुई से ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो चलो इसको मैं सिल लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने चारों में ना मोती लगा लिया, तो इसके साथ मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाओ। ये बिना मोती का है, ये मोती वाला है। तो मेरे पास मोती बहुत सारा रखा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है मोती लगाते हुए, तो इसलिए मैं इसमें भी लगा लूंगी। मैंने सुई से और ये धागा से सेम कलर की धागा लिया, और इधर से मैंने सिलते हुए मैंने सारे मोती एडजस्ट किया। देखो एक एक करते हुए मैंने इसमें मोती जो है, देखो थोड़ा सा आप इसके अंदर से लेते हुए कर दीजिएगा, क्योंकि धागा नहीं तो दिखेगा, धागा ना दिखे ऐसे करते हुए आप केक में एक एक पैटर्न में भी मोती लगा दीजिएगा, अगर लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से आपको अभी दिखाया वीडियो में, ऐसे ही मैंने पूरा मोती को जो है लगा लिया। इसको भी मैंने पूरा कर लूंगी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे मोती अटैच कर लिया। मोती लगाने के बाद बहुत ही प्यारा सा लग रही है। आप अगर लगाना पसंद करेंगे तो लगाए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे जोड़ना है इसको। मैं सबसे पहले ऐसे 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 ऐसे, मतलब बीच में इसको रख के इन चारों को इस तरफ से जोड़ लूंगी, उसके बाद में साइड में जोड़ूंगी। तो एक एक करके मैं ऐसे जोड़ लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताई थी कि मुझे कुछ अलग टाइप से जोड़ना है। जैसे मैंने सीधा सीधा दोनों तरफ, देखो उल्टा तरफ बीच में रखा, और ये मैंने सीधा तरफ लिया। तो सीधा तरफ लेने के बाद ये है ना, ये मैंने जो फ्रंट वाला स्पेस है, आपको दिखा रही हूँ ध्यान से, इधर का भी फ्रंट वाला स्पेस, एक हमने जो 6 6 लिया था ना, इसमें हमने फ्रंट वाला, इधर से भी फ्रंट वाला लेंगे। देखो इस तरफ हमने फ्रंट वाला स्पेस लिया, और इस तरफ भी हमने 3 का ये जो है फ्रंट वाला स्पेस लिया। ठीक है, लेके हमने ऐसे ही सिलते जाना है। ऐसे ही ऐसे मुड़ के सिलते जाना है। ठीक है, इधर वाला ये वाला फ्रंट लेना है, इस टाइप वाला भी फ्रंट लेना है, लेके मुझे ऐसे सिलते जाना है। आप चाहे तो आप दूसरी तरह से भी सिल सकते हो, और मुझे ऐसे थोड़ा सा जिग जैग टाइप का डिजाइन आ जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसे सिलती हूँ।
इधर से भी फ्रंट, इधर से भी फ्रंट, दोनों फ्रंट को लेते हुए सिलते जाना है। और ज्यादा टाइट नहीं करनी है, ना ही ज्यादा लूज करनी है, थोड़ा मीडियम से वो करनी है ताकि अच्छे से बैठे। नहीं तो आप ज्यादा खींचेंगे तो है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा दिखने लगेगा। इसलिए सिलते टाइम ना ज्यादा जोर से खींचिएगा, ना ही लूज ज्यादा छोड़िएगा। देखो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे हमको सिलना है। उल्टा तरफ कुछ ऐसे दिखेगा। आप अगर उल्टा तरफ से भी सिलना चाहते हो तो वो भी सिल सकते हो, मेरे चैनल पे वो भी सिला हुआ है। तो मैं ऐसे सिलूंगी, तो सिल लेती हूँ, ऐसे जोड़ लेती हूँ चारों, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कुछ इस टाइप का डिजाइन आया है जो मुझे पसंद है। आपको अगर ये अच्छा लगता है आप इस टाइप से सिले, नहीं तो आप पलट कर भी, मतलब उल्टा तरफ से भी सिल सकते हैं, या फिर क्रोशिया से भी आप दोनों को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर जोड़ा, अभी इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने कहाँ तक जोड़ा, इधर का 3 जो हमने 6 लिया था ना, इधर का 3 के साथ इस तरफ का 3 के साथ जो हमने जोड़ दिया। अभी यहाँ से भी हम जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ का 3 होगा, इस तरफ 3 छोड़ा हुआ है, तो इधर भी हम 3 छोड़ देंगे। तो इधर का 3, इधर का 3, इधर तो हम सिल लिए, तो इधर का 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इधर का 3 से भी और ये वाला 3 भी आ जाएगा। तो जो जैसे आप जोड़ोगे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार, देखो ये जो चेन है यहाँ पर ही हमारी है, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3, ये जो 3 छोड़ के ये वाला फ्रंट से हम सिलेंगे। ये देखो, वैसे जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है, आप वो जो पिन आते हैं ना सीक्वेंस पिन भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये जो इधर की 3 है, तो इस तरफ की 3 से भी आपको जोड़नी है, ठीक है। ये देखो इधर हमने ले लिया, बस ऐसे ही आपको जोड़ते जाना है। उस तरफ की फ्रंट को, इस तरफ की फ्रंट को, देखो इधर की फ्रंट को मैंने लिया, ये है, और इस तरफ के फ्रंट को मैंने लिया, ये है। बस ऐसे ही हमको जोड़ते जाना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको पलट लिया था लेके, इस कोने से इस कोने मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखो इस कोने से इस कोने भी मैं ज्वाइन करूँगी, और ये वाला कोना, ये वाला कोना, चारों कोना को हमें सिलना है वैसे ही सीधा करके, ठीक है। जैसे मैंने इस कोने को सिला है ऐसे ही सीधा करके, जो जैसे हमने फुल ज्वाइन किया सीधा करके, वैसे ही हमने सीधा पोर्शन में इसको सिलना है। क्योंकि मुझे ये थोड़ा डिज़ाइन जो है आ रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको सीधा करके सिला है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप उल्टा करके भी, दोनों ऐसे उल्टा भी सिल सकते हो, क्रोशिया से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक तरफ ज्वाइन कर लिया, और ये 1 2 3 कोना मेरा अभी ज्वाइन करना बाकी है, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ ज्वाइन कर लिया, देख लो। ज्वाइन करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया। अब जो है हम एक नॉट लगा लिए धागा में, इसी कलर की धागा से हम यान में
इसी कलर की अंश से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो, ये जो हमारी 3 हमने 6 डबल क्रोशे किया था ना, तो 3 हमने यहाँ पे जॉइन कर लिया। 3 जो इधर छोड़ा हुआ है, उसी 3 के बीचों बीच मैंने इस धागा को अटैच करनी है। ठीक है, देखो, ये देखो, इधर मुझे धागा को जॉइन कर लेनी है। करके हर एक स्पेस में मुझे सिंगल क्रोशे करते जाना है। साथ में मैं इसको भी बनाते जाऊंगी ताकि ये भी हाइड हो जाए। ऐसे ही बीच में मैंने जहाँ जॉइन किया वहाँ पे एक कर दूंगी सिंगल क्रोशे। फिर मैं हर एक स्पेस में जो है सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखो, ऐसे ही मैं यहाँ से पूरा राउंड से यहाँ तक आऊँगी। तो कर लेती हूँ फुल सिंगल क्रोशे। ऐसे ही बनाते जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया से घुमा लिया। अभी जहाँ से मैंने शुरू किया इसी में मैंने एक स्लिप स्टिच दे देनी है। दे के इधर मुझे चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेके उसी गैप में मुझे और एक डबल क्रोशे बनानी है। उसके बाद और एक डबल क्रोशे, टोटल 3 डबल क्रोशे एक गैप में बनेगा। उसके बाद मुझे कोई भी चेन नहीं लेना है, बिना चेन की, देखो, कोई चेन नहीं लेना है। फिर एक स्पेस, 2 स्पेस, 2 छोड़ते हुए तीसरी वाली स्पेस में मुझे फिर से 3 डबल क्रोशे बनानी है। 1 2, ये हो गया मेरा 3। फिर से एक स्पेस, 2 स्पेस छोड़ के तीसरी वाली स्पेस में मुझे फिर से डबल क्रोशे 3 बनानी है एक स्पेस में। 1 2 3। फिर मुझे ए स्पेस छोड़ के, दूसरा स्पेस छोड़ के तीसरी वाली स्पेस में मुझे डबल क्रोशे 3 बनानी है। ऐसे ही पूरा राउंड को हमें 2 स्पेस छोड़ते हुए पूरा राउंड को हमें घुमाना है। 2 स्पेस छोड़ के तीसरी वाली स्पेस में डबल क्रोशे बनाना है। 4 राउंड हमें ऐसे घुमाना है। तो एक राउंड हम घुमा लेते हैं, फिर दूसरी राउंड में थोड़ा सा कहाँ पर आपको करना है वो मैं दिखा दूँगी। ये राउंड यहाँ तक मैंने पूरा घुमा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब जो है ये वाली चेन में जो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच कर देनी है। स्लिप स्टिच कर देने के बाद देखो, ये वाला स्पेस को छोड़ के ये बीच वाला जो स्पेस है इसमें मुझे एक ही स्पेस में मुझे 3 डबल क्रोशे बनानी है। तो एक चेन लेते हुए मैं, देखो, एक चेन लिया, लेके इसमें मैं ट्रांसफ़र हो जाऊंगी। अब देखो, ये बीच वाले में मुझे ट्रांसफ़र होना है। ट्रांसफ़र होने के बाद अब देखो, इसमें मुझे, अब चेन लेना चाहते हो तो चेन ले सकते हो। मैं आपको बताई थी ऐसे करके मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऐसे डबल क्रोशे तरह दिखता है और चेन का स्पेस जो भी नहीं दिखता है। तो मैंने एक डबल क्रोशे इधर बना लिया, उसी स्पेस में मैंने और एक डबल क्रोशे बना लिया। फिर उसी स्पेस में मैंने और एक डबल क्रोशे बना लिया। टोटल 3 डबल क्रोशे एक स्पेस में बनाया। फिर मुझे ए वाला छोड़ के, ए वाला छोड़ के तीसरी वाला में, 2 स्पेस छोड़ के तीसरी वाला में। तो अगर आपको एक काउंट करने में प्रॉब्लम हो, सीधा आप जो बीच वालों में बना देना है। ये जो 3 डबल क्रोशे हमने बनाया, बीच वाला डबल क्रोशे में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। 2, ये हो गया 3। ठीक है, फिर हमें यही पर ट्रांसफ़र करना है। ये जो
3 डबल क्रोशी है इसकी बीच वालों में। तो ऐसे ही हमें टोटल 4 लाइन बनाना है। तो ये हो गया, देखो ऐसे हमें 4 लाइन बनाना है। तो 4 लाइन में हमें ये राउंड पूरा होगा तो 2 लाइन हो जाएगा और 2 लाइन, टोटल हमें ये 3 डबल क्रोशी जो है ये हमें 4 बार बनाना है। तो चलो पूरा बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई थी 4 लाइन जो है हमें तीन 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 डबल क्रोशी करके करनी है। देखो 1 2 3 4, 4 लाइन हमने कर लिया। ऊपर मैंने एक लाइन पूरा सिंगल क्रोशी बना लिया, हर एक स्पेस में सिंगल क्रोशी बना लिया। अब जो मुझे करना है, यहाँ पे मैंने जहां से शुरू किया था सिंगल क्रोशी वहीं पर जाके मुझे स्लिप स्टिच, उसी में जाके मुझे स्लिप स्टिच दे देनी है। देख के मैं इधर एक चेन ले रही हूँ, लेके इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैंने रखा। अब मुझे जो है बैग का हैंडल बनानी है। हैंडल बनाने के लिए उस स्पेस में मैं मार्कर लगाऊंगी, तो ताकि मुझे समझने में आसान रहे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देख लीजिए। ये हमारी जॉइंट है, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारी धागा जैसे है तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये हमारी जॉइंट है, मैंने दोनों को ज्वाइंट किया इसमें। तो ये स्पेस को छोड़ते हुए जॉइंट में ए वाला आ रहा है, देखिए ए वाला, ठीक है। ये जो हमारी 3 डबल क्रोशी है ये जॉइंट के हिसाब से सीधा इसी को आ रहा है। तो इसी को मुझे यहाँ पे लेना है। यहाँ पे एक मैं सीधा करके, देखो ये जॉइंट में ये 3 डबल क्रोशी आ रहा है, इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी। सेम वे पे यहाँ पर भी देखो ये जॉइंट है, ये जाके सीधा आ रहा है, तो ये अंदर की तरफ यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दूंगी। मैंने लगा दिया, मार्क कर दिया। सेम वे पे मैंने दूसरी तरफ भी सेम करनी है। देखो ये मेरा जॉइंट है, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये मैं इधर लगाना है, मुझे लगाना है इधर अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखो ये इधर है, इधर सीधा आ रहा है, तो अंदर की तरफ मैं ये देखो यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। मैंने लगा दिया एक, दूसरी वाला में भी ये आ रहा है जॉइंट, तो ये है हमारी, ये अंदर की तरफ मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैंने सारे मार्किंग को कर लिया। अब मुझे इसको बराबर करके देखना है। बराबर है, देखो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे जो करना है, अब इसमें मैंने एक चेन लेके रखी हूँ, तो उसी स्पेस में मैंने एक सिंगल क्रोशी बनाएंगे, फिर साइड वाला स्पेस में सिंगल क्रोशी बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशी और बनाएंगे। मतलब हमारी इधर 1 2 3 सिंगल क्रोशी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हर एक स्पेस में बनाना है यहाँ तक। 6 हो गया, 6 हो गया, और ये लास्ट स्पेस इसमें मार्कर में खोल दूंगी। ये मैंने बना लिया, टोटल मेरा 7 हो गया। अब मैं चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 में हमें इतना सा आ रहा है, और थोड़ा चाहिए। 31 32 33 34 35। 35 में आपका इतना सा स्पेस बन रहा है, आपको थोड़ा सा और लेना है। मैं 35 ली हूँ, तो मैं इधर 36 37 38 39 40 40 ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैं हैंडल के लिए 40 इधर ले रही हूँ। अब देखो 40 ले लिया मैंने,
अब जहाँ पे मैंने मार्कर लगाई थी यहाँ से मुझे फिर इधर मैंने 7 किया है ना, तो इधर भी हमारी 7 बनेगा। और मैं राउंड में पूरा करूंगी वो कुछ इस टाइप से। देखो मैं इस मार्कर को खोल दे रही हूँ, उसमें मुझे सिंगल क्रोशे मैंने कर दिया। अब मैं पूरा सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस मार्कर तक आऊंगी। ठीक है, इस मार्कर तक मुझे आनी है, तो मैं सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी। तो उस मार्कर तक पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वाला मार्कर तक पहुंच गई। अभी मुझे इस मार्कर को खोल लेनी है और इसी में मुझे लास्ट सिंगल क्रोशे देनी है। देके मुझे 40 चेन बनानी है। 1 2 3 4, हम 40 चेन बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने 40 चेन कर लिया। अब इस मार्कर से मैं फिर सिंगल क्रोशे की शुरुआत करूंगी। इस मार्कर को मैं खोल रही हूँ, ये है सिंगल क्रोशे का शुरुआत। मैं यही से फिर करूंगी, करके मैं राउंड में देखो ऐसे ही मैं घूमूंगी। ठीक है, मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर घूम के फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक आ गई। अभी मुझे सिंगल क्रोशे को यहाँ तक पूरा करते हुए जहां से मैंने शुरू किया था वहां पे मुझे स्लिप स्टिच दे देनी है। मैंने स्लिप स्टिच दे दिया। देके फिर से मुझे एक चेन लेनी है, उसी स्पेस से मैं फिर से शुरू करनी है। हम ऐसे फिर से राउंड पूरा सिंगल क्रोशे का घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, यहाँ से लेके हम देखो जो हमने चेन लिया है ना, 40 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे 40 करते जाएंगे। ऐसे ही हमारी पूरा राउंड घूमते जाएगा। देखो ऐसे ही पूरा राउंड घूमते जाएगा, यहाँ से लेके इस चेन से लेके फिर आपको यहाँ से लेके फिर इस चेन में लेके इस राउंड को यहाँ तक फिर आना है। ठीक है, ऐसे टोटल 4 लाइन हम सिंगल क्रोशे देंगे। एक लाइन हमारी हो गई है और हम 3 लाइन और देंगे। आप चाहे तो 2 लाइन भी दे सकते हो। तो मैं 4 लाइन कंप्लीट करती हूँ। ऐसे ही हमें राउंड में सिंगल क्रोशे देते जाना है। फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड भी पूरा कर लिया। फिर से और 2 राउंड में इसमें दूंगी। तो जहां से मैंने शुरुआत किया है ना, वहीं पर मैंने स्लिप स्टिच दे दिया। देके एक चेन ले लिया, उसी गैप से फिर से मैंने शुरू करनी है सिंगल स्टिच से। तो मैंने जो एक दिया, तो एक राउंड से मतलब चेन के बाद एक राउंड से मुझे इतना चौड़ा हुआ, मुझे और 2 राउंड देना है तो ये और चौड़ा बन जाएगा। तो चलो फुल इसको बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरा ये वाला बैग जो है बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने इतना ही चौड़ा रखा है। आपको अगर इससे कम चाहिए तो कम रख सकते हो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रख सकते हो। देखो कितना ज्यादा स्पेस बना है। ये हमने एक लाइन बढ़ा के लिया था। अगर मैं यहाँ पे खत्म कर देती तो थोड़ा सा छोटा होता, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे किया है। अगर आपको इसमें चेन लगाना हो, कपड़ा लगाना हो, लगा सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा ठीक ही है, इसमें कपड़ा की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हो इसमें कपड़ा या फिर चेन लगा सकते हो, पर मैं इधर 2 बटन लगा दूंगी, इधर और इधर। जो बटन होता है ना, जो चुंबक वाला बटन, वो मैं लगा दूंगी 2। ये हैंडल भी बहुत बढ़िया बना है। ये देखो इसका फुल लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर किसी को भी ये बैग पसंद आता है, आप लेना चाहते हो, तो मैं इसको सेल कर दूंगी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। 350 में मैं आपको ये सेल कर दूंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक है, मैं बटन लगा के ही दूंगी। ठीक है,
और अगर कपड़ा भी चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगी, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा जोड़ेंगे। बाकी मैं 350 पे ये सेल कर दूंगी। अगर किसी को भी ये पसंद आता है तो जरूर बताइएगा। देखिए ये इसका जो फुल लुक है, बहुत अच्छा स्पेस भी है। देखो इतना स्पेस है, इतना स्पेस है ना। नीचे होल्ड करने के लिए भी बेस भी बहुत बढ़िया बना है इसका। ये है हमारा फुल बैग का लुक है। तो वीडियो आपका कैसे लगा है जरूर बताइएगा। तो मेरा चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।